भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है जब रात के अंधेरे में चंद्रमा पूरा खिलकर चमकता है तो अचानक लाल क्यों हो जाता है? जब उसका सौंदर्य ढक जाता है और पूरा आकाश थम सा जाता है तो यह केवल खगोल की घटना नहीं होती है, यह संकेत होता है किसी अद्भुत परिवर्तन का। 7 सितंबर 2025 की रात को ऐसा ही दृश्य होगा, एक ऐसा चंद्रग्रहण जिसे रक्त चंद्रमा यानी ब्लड मून कहा जाएगा। वेद और पुराण कहते हैं यह समय साधना का है, आत्मशुद्धि का है, और जो सजग है वह इस रात अपनी किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों, 7 सितंबर को ये चंद्रग्रहण लगने वाला है और ये चंद्रग्रहण कब लगेगा इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। कितने बजे से कितने बजे तक का चंद्रग्रहण होगा ये सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं चंद्रग्रहण पर जो पौराणिक कथा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1 मिनट लगेगा। पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय अमृत निकला। जब देवताओं और असुरों ने अमृत बांटना शुरू किया तो राहु नामक दैत्य ने छल से अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले से नीचे जा चुका था। तभी से राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को निगलने की कोशिश करते हैं, और जब वे चंद्रमा को पकड़ते हैं तब चंद्रग्रहण घटित होता है। इसलिए यह समय केवल खगोलीय नहीं बल्कि कर्म और भाग का संकेत माना गया है। अब मेरे मित्रों, समझते हैं थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रग्रहण को। वैज्ञानिक मत से क्या कहते हैं? विज्ञान कहता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पूर्ण ग्रहण के समय पृथ्वी का वातावरण सूर्य की रोशनी को छान देता है और केवल लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, इसलिए वह लालमा युक्त दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। मेरे मित्रों, अब जानते हैं इस चंद्रग्रहण पर सभी राशियों पर कुछ खास असर पड़ने वाला है। तो एक एक करके सभी विस्तार से सभी राशियों के बारे में हम सुनेंगे कि क्या असर पड़ने वाला सभी राशियों पर। तो देखते हैं कि सभी राशियों पर चंद्रग्रहण का जो 7 सितंबर को लगने वाला है उस पर क्या असर पड़ेगा सभी राशियों के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको टाइम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आपके लिए यह ग्रहण एक परीक्षा का समय है। ऑफिस में अचानक नए प्रोजेक्ट का दबाव, बॉस का गुस्सा और घर में जिम्मेदारी दोनों बढ़ सकते हैं, लेकिन यह ग्रहण आपको धैर्य और संयम सिखाएगा। स्वास्थ्य में सिरदर्द और गुस्सा बढ़ेगा, इसलिए इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, इस चंद्रग्रहण के समय आपको जो उपाय मैं बताने वाला हूँ उस उपाय को करके आप अपने दिन को और चंद्रग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। वो उपाय होगा, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाइए या चमेली के तेल का दीपक जलाइए। ये दोनों ही काम करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय धन का इम्तिहान का समय है। जो पैसा अटका है उसमें रुकावटें बनी रहेंगी। साझेदारी में धोखा इस समय संभव रहेगा। इस चंद्रग्रहण के दौरान घर परिवार में किसी बड़े की तबीयत चिंता दे सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपके लिए उपाय रहेगा, सफ़ेद वस्त्र या दूध का दान करें, ओम चंद्राय नमः का जप करें। अब बात करें मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, इस ग्रहण से मन की उलझनें आपकी बनी रहेंगी। किसी मित्र से दूरियां बन सकती हैं, उसका खास ख्याल रखें। काम का बोझ अचानक आपका बढ़ जाएगा। शरीर में नसों की खिंचाव और तनाव बढ़ेगा, इसलिए अपने शरीर के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान दें। उपाय रहेगा, आपको गाय को हरा चारा खिलाएं और बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इससे चंद्रग्रहण का प्रभाव आपके राशि पर नहीं पड़ेगा। कर्क वालों के लिए ग्रहण का असर भावनाओं पर पड़ेगा। आप जल्दी आहत होंगे, जल्दी आपकी भावनाओं पर चोट पहुंच सकती है अगर कोई बात आपसे कुछ कह देता है तो, इसलिए इसका खास ख्याल रखें। पारिवारिक मतभेद और जीवन साथी से मनमुटाव भी इस समय संभव है। चंद्रग्रहण के दौरान पेट और पाचन की समस्या बढ़ सकती है। उपाय आपके लिए होगा, चंद्रमा को दूध से अर्घ दें और माता दुर्गा की आराधना करें। अब बात करें सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि पर राहु केतु का दबाव बना रहेगा। गौरव को चोट लगेगी, आपकी आलोचना करेंगे। आपके गौरव, आपके मान सम्मान में चोट लग सकती है। लोग आपकी आलोचना करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। बिजनेस में धन आपका अटका रहेगा, इसलिए इस समय थोड़ा सा सोच समझ कर ही बिजनेस में निवेश करें। स्वास्थ्य में हार्ट और ब्लड प्रेशर की समस्या का ध्यान रखें। उपाय रहेगा, सूर्य को अर्घ दें, गुड़ और गेहूं का दान करें।
कन्या राशि वाले, कन्या राशि के जातकों का मन बिखरा रहेगा, विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, व्यवसाय में पुराना निवेश अटक सकता है। जो लोग विदेश में हैं उन्हें घर की चिंता सताएगी। उपाय रहेगा कन्या राशि वालों के लिए गणेश जी को मोदक अर्पित करें और हरी मूंग का दान करें। तुला वालों के लिए अग्रहण दाम्पत्य जीवन की परीक्षा लाएगा। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ेंगी, कारोबार में साझेदारी टूट सकती है, स्वास्थ्य में त्वचा रोग एलर्जी की संभावना समस्या बन सकती है। आपके लिए उपाय रहेगा शुक्रवार को माता लक्ष्मी का लाल पुष्प अर्पित करें, इससे चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पर नकारात्मक नहीं पड़ेगा। बात करें वृश्चिक राशि वालों की, वृश्चिक राशि वालों को अचानक खर्च और तनाव का सामना करना पड़ेगा। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं इस समय, रिश्तों में छुपी बातें खुल सकती हैं, स्वास्थ्य, हार्मोनल समस्या, रक्त संबंधी रोग ये सब उभर सकते हैं। उपाय रहेगा जल में तिल डालकर स्नान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। धनु राशि की बात करें तो धनु वालों के लिए अग्रहण बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है, नौकरी बदलने का योग बन रहा है। इस समय विद्यार्थियों के लिए विदेश में पढ़ाई की संभावना खुल सकती है, लेकिन प्रेम संबंधों की असुरक्षा इस समय बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें प्रेम संबंधों के बारे में। उपाय रहेगा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और गुरु के चरणों में पीला वस्त्र चढ़ाएं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पर नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण प्रतिष्ठा पर असर करेगा, इसलिए ध्यान रखें आपके मान सम्मान पर कोई आघात कर सकता है। पद प्रतिष्ठा में गिरावट की संभावना बन रही है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान व्यापार बड़ा सौदा अटक सकता है, व्यापार में हड्डियों और त्वचा की समस्या भी बनी रह सकती है। उपाय रहेगा शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और गरीबों को तेल दान करें। सरसों का तेल दान करना अति उत्तम होगा, या इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। कुंभ की बात करें तो कुंभ वालों को मानसिक बेचैनी, काम अधूरा छूटने का डर बना रहेगा। पार्टनरशिप में तनाव संभव है, बच्चों से मतभेद भी संभव है। इस समय स्वास्थ्य और पैरों में दर्द इस समय हो सकता है, इसका खास ख्याल रखें। उपाय रहेगा गरीबों को भोजन कराएं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। अब बात करें मीन राशि वालों की, मीन राशि के लिए ग्रहण आत्मविश्वास का इम्तिहान है। कार्यस्थल पर आपको राय अनसुनी हो सकती है, अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य में आंखों की समस्या भी बन सकती है। आपके लिए उपाय रहेगा तुलसी पर जल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे चंद्रग्रहण का प्रभाव आप पर हावी नहीं होगा। विशेष उपाय आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो सभी राशि के लोग कर सकते हैं, जिससे चंद्र ग्रहण का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और उसका शुभ प्रभाव आपको मिलता रहेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा रोज़ लाता रहता हूँ। और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि औरों का भी मार्गदर्शन हो सके। चलिए अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिससे सभी राशि के लोग कर सकते हैं, जिससे चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर नकारात्मक नहीं पड़ेगा, उसका शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें, जितनी देर बैठ सकते हैं। ग्रहण के बाद स्नान करके घर में गंगा जल का छिड़काव करें और मंदिरों को भी गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद धूप दीप इत्यादि करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इस ग्रहण काल के दौरान हमारे जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस समय ग्रहण काल के बाद दीपदान और दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है अवश्य करें। बच्चों और बुजुर्गों को भोजन कराना ग्रहण काल के बाद बहुत ही उत्तम होगा और उसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय भी घर में रहें और आराम करें, थोड़ा सा ध्यान रखें इस समय, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा असर हो सकता है। भाइयों बहनों, यह ग्रहण काल है खगोलीय घटना नहीं बल्कि आत्म मंथन का समय है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें। अब मैं आपको बताता हूं ग्रहण काल का समय। खगोलीय स्थिति 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, ये पूरे भारत में दिखाई देगा। प्रारंभ जो ग्रहण काल शुरुआत होगा वो रात को 8:42 से प्रारंभ होगा। ग्रहण काल का मध्य समय होगा रात के 11:23 और समाप्त का समय 8 सितंबर सुबह के 8 सितंबर 2:03। 8 सितंबर को ग्रहण काल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद और कुंभ राशि में ये ग्रहण लगने वाला है। इसका विशेष असर कुंभ राशि और मीन राशि के ऊपर अधिक होगा। ग्रहण शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया जब ध्यान और दान हजारों गुना फलदायी होता है। महाभारत में उल्लेख है कि चंद्रग्रहण के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध रणनीति समझाई थी। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस समय केवल ईश्वर का स्मरण करना ही पापों से मुक्ति दिलाता है। ग्रहण के समय अन्न, जल और पकवान का स्पर्श वर्जित बताया गया है। मित्रों, इसका खास ख्याल रखिए। ग्रहण काल के दौरान अगर संभव हो तो कोई भी अन्न ग्रहण ना करें। यहाँ तक तो
स्पर्श भी वर्जित बताया गया है, लेकिन आप लोग इतना ही करें कि अन्न और जल अगर थोड़ी देर के लिए त्याग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ग्रहण काल वैसे 8:42 पे चालू हो रहा है, तो उससे पहले जो है आप लोग उससे पहले आप भोजन कर लें, और हो सके तो ग्रहण काल के दौरान भोजन करने से आप लोग बचे। ग्रहण में 9 घंटे पहले भोजन बंद कर देना चाहिए। वैसे तो माना जाता है कि 9 घंटे से पहले, मतलब ग्रहण काल जब से शुरू हो रहा है उसके 9 घंटे पहले भोजन बंद कर देना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को इसमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ग्रहण काल के दौरान भोजन और जल किसी चीज़ का सेवन ना करें तो अच्छा होगा। अब मेरे मित्रों, आपको विशेष उपाय तो मैंने बता ही दिया, एक चीज और बता रहा। तो एक नीला कपड़ा लेकर उसमें चावल और मिश्री बांधकर नदी में प्रवाहित करने से ग्रहण काल में पड़ने वाली नकारात्मक प्रभाव आप पर कभी भी नहीं हावी होगा और उसका आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। ग्रहण के बाद घर में दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करें। तो मित्रों, 7 सितंबर 2025 का यह ग्रहण, चंद्र ग्रहण केवल आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हर परिवर्तन के साथ जीवन में एक नया अवसर भी आते हैं। यदि हम सही उपाय करें, सकारात्मक सोच रखें और ईश्वर का स्मरण करें तो कोई भी ग्रहण हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को वैदिक ग्रंथ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ऐसे ही दिव्य और ज्योतिषीय ज्ञान के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी नई नई वीडियो लाते रहते हैं। आपका प्यार और आपका विश्वास, आपका स्नेह ही हमको अपने कर्म में आगे बढ़ने की सामर्थ्य और साहस देता है। धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।